देश की राजधानी में फल आ सकते हैं, सब्जियां आ सकती हैं, यहाँ तक कि मिल्क प्रोडक्ट यानी दूध, मक्खन, मलाई भी आ सकता है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में किसान नहीं आना चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि बीजेपी लगातार जिस तरीके से किसानों से घबरा रही है, ऐसा लगता है कि बीजेपी की इस बार कुर्सी खतरे में है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लगातार किसान आंदोलन 1 साल से ज्यादा चला था। सरकार ने झूठे वादे किए, किसान सरकार के झूठ पर यकीन कर कर अपने घर लौट गए। लेकिन सोचिए, किसानों से भी झूठा वादा करने वाली भाजपा सरकार किस तरीके से असफल हो गई है और किसान दिल्ली आना चाहते हैं, किसान फिर से देश की राजधानी में आना चाहते हैं, किसान सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, किसान मोदी जी से पूछना चाहते हैं, क्या हुआ मोदी जी आपके वादे का? आपने वादा किया था कि एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, ना आपकी गारंटी सफल हो पाई और ना ही आपका वादा। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पे जिस तरीके से आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं किसानों पर, इस देश के अन्नदाताओं पर, ये काफी ज्यादा भयानक है। सोचिए, देश की सत्ता में बैठे सत्ताधारी दिल्ली आ सकते हैं, वही जनता उनको चुनकर दिल्ली भेजती है, संसद भेजती है, और ये लोग संसद में आकर क्या करते हैं कि किसानों के रास्ते में कीले ठुकवा देते हैं, किसानों के रास्ते में कैसे दीवारें चिनवा देते हैं, किसानों के रास्ते में किस तरीके से बैरिकेड लगवा देते हैं। और उसी देश की राजधानी में जो लोग आज इन किसानों को कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, ये कारोबारी हैं, किसानों को कारोबारी कहने वाले वही लोग दिल्ली में तमाम फल सब्जियां दिल्ली आने देते हैं, लेकिन किसानों को नहीं आने देते। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि किसानों को भी सड़कों पर आकर आंदोलन करना पड़ा है। बिहार में बीपीएससी छात्र जो हैं सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से एनएफएस लगाकर ओबीसी की सीटों को खाली छोड़ा जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री पता नहीं किसका विकास कर रहे हैं, क्योंकि विकसित भारत बनाने की कगार पर देश को ले जाना चाहते हैं। लेकिन सोचिए, किसान, नौजवान, महिलाएं, यहाँ तक इस देश का युवा चीख चीख कर बीजेपी से बोल रहा है कि हमारी बात तो सुन लीजिए महाराज। लेकिन देश के प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक देश में खुद को समझते हैं राजा, और कैसे राजा ने प्रजा को धोखा दे दिया है। वो आपने एक फिल्मी डायलॉग सुना हुआ, प्रजा राजा को धोखा नहीं दे सकती। लेकिन सोचिए, 10 सालों में हमारे देश का राजा कैसे प्रजा को धोखा देने का काम कर रहा है, वो भी लोकतांत्रिक देश में। तस्वीरें इतनी भयानक हैं कि हम आपको नहीं दिखा सकते। किसानों को पीटा जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है। और सोचिए, जो पत्रकार वहां पर किसानों की दर्द दास्ता को दिखाने के लिए वहां गए हैं, हरियाणा पुलिस कह रही है कि आप पत्रकार नहीं हो, आप घुसपैठिए हो। इससे अंदाजा लगाइए कि फिल्म सिटी एसी चेंबर में बैठने वाले पत्रकार किसानों की बात नहीं करते, महिलाओं की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते। लेकिन सोचिए, जब सरकार की नाकामियों को छुपाना हो तो बड़ी बड़ी हेडलाइन के साथ आपको न्यूज़ परोसी जाती हैं, आपको जुमला छोड़ा जाता है। इस देश को बर्बाद करने में जितना सत्ताधारी लोगों का हाथ है, उतना ही इस देश की मीडिया का। किसानों का दूसरा जत्था रवाना हो चुका है। देखना होगा रास्ता मिलता है या फिर आंसू गैस के गोले। ये वीडियो देखते जाइए। किसान फिर से जाने के लिए दिल्ली कूच के लिए तैयार है। किसान देश की राजधानी में आना चाहते थे। 101 किसानों का ये जत्था दिल्ली आना चाहता था, सरकार से बात करना चाहता था, लेकिन सरकार ने पहले ही बैरिकेड बिछा दिए हैं। सरकार ने किस तरीके से किसानों के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं, आज की तमाम बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे। और अब ये एक एजेंसी का मसला नहीं, एसएससी को लेकर एनटी और यूपीएससी तक सभी पब्लिक एग्जामिनेशन क्रेडिबिलिटी के क्राइसिस से गुजर रहे हैं। युवा अपनी जिंदगी होम कर रहे हैं। ऐसे हालात सुधरने चाहिए। हैशटैग एसएससी सुधार करो। तो एसएससी में जिस तरीके से स्कैम हो रहा है सोशल मीडिया पर, तमाम युवा जो है वो सरकार से सवाल पूछ रहा है, मोदी जी को टैग कर कर सवाल पूछ रहा है कि मोदी जी, आपकी तमाम एजेंसियां जो हैं किस तरीके से शिक्षा प्रणाली को ख़त्म कर रही हैं। युवा जब पढ़ेगा नहीं, युवा जब आगे बढ़ेगा नहीं, तो कैसे देश को विकसित बनाएगा। आदिवासी पहचान बहाल करो, 1961 में ख़त्म किया गया आदिवासी जनगणना कॉलम बहाल करो। तो ये राजकुमार राव, इन्होंने आदिवासी जनगणना के लिए कॉलम की मांग की है। और कैसे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदुत्व की राजनीति की आड़ में
कि हम सब हिंदू हैं, जबकि आदिवासी डंके की चोट पर कहता है कि हम हिंदू नहीं हैं। और मनुवाद का नया हथकंडा एनएफएस मनुवादी संघियों से मिलकर अपने एनएफएस हथियार से आरक्षण की हत्या कर दी। इस हत्या में कांग्रेस की सरकारों में वामपंथी कोटे से नियुक्त सवर्ण प्रोफेसर भी शामिल है। कुमुद शर्मा को हिंदी विभाग में प्रोफेसर की नौकरी किस सरकार से मिली? आरक्षण का दुश्मन कौन? एनएफएस कौन कर रहा है? तो ओबीसी के बच्चों को, आपके बच्चों को एनएफएस कर नॉट फाउंड सुटेबल कर यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया जा रहा है। आपके बच्चे का मेरिट कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बल्कि घंटा बजाने के लिए है, धर्म बचाने के लिए है, गुलामगिरी जैसी चीजों को बरकरार रखने के लिए है, नाला साफ करने के लिए, सीवर में उतरने के लिए। और सोचिए, जब आप अपने संवैधानिक अधिकार पर बात करेंगे, सरकार और सरकार के सत्ताधारी लोग किस तरीके से एसटी एससी ओबीसी के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद कर देंगे। देश के किसानों के लिए सरकार ने दरवाजे किस तरीके से खुले रखे हैं। ये बैरिकेड की जो तस्वीरें हैं, लोहे के तार से रास्ता बंद कर दिया गया। ये वही मोदी जी हैं जो किसानों की बात करते थे, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की भारत को बात करते थे। और सोचिए, आज किसानों की ये हालत है कि रोटी की लड़ाई के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है, अनाज को बचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। और किस तरीके से किसानों के कम दाम में प्रोडक्ट खरीदने वाले कॉरपोरेट घराने मौज करते हैं, विदेशों में जाकर अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, किसान लाठियां खाने का काम कर रहे हैं। वह कौन सी पात्रता है जो यूआर में सूटेबल खोज लेती है, मगर एनएफएस करना होता है तो एसटी एससी ओबीसी को कर देती है। एनएफएस की साजिश सबसे ओबीसी सीटों पर होती है ताकि उनके प्रोफेसर ना बने, ताकि वो कैंपस में ना जा सके। न्यूनतम पात्रता के बाद भी अगर कोई एनएफएस करे तो जांच होनी चाहिए। #एनएफएस स्कैम। तो एनएफएस की आड़ में कैसे एसटी एससी ओबीसी की सीटों को भी जनरल कैटेगरी में दे दिया जाता है। आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों को मलाई खाने का मौका मिल रहा है और आपका बच्चे के हाथ में हर बार की तरह झुंझुना पकड़ा रही है ये भाजपा सरकार। बिहार वालों, छात्रों को बीपीएससी तो पूरा देश में छात्रों के जीवन में एसएससी लंका लगा दिया, टॉप 4 में ट्रेंड कर रहा है। बेशर्मों को रतौंदी हो गया है क्या? बिहार में नीतीश कुमार और केंद्र सरकार बीजेपी को सबक सिखाने के लिए छात्र उखाड़ फेंकेंगे, बिना छिला हुआ बांस कर देंगे बिहार सहित पूरे देश के युवा। तो युवा देश भर का बेरोजगारी से परेशान है। देश के प्रधानमंत्री कहते थे पकोड़ा तलिए, देश के प्रधानमंत्री कहते थे आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर। सोचिए, 70 साल के हमारे देश के प्रधानमंत्री हो चुके हैं, वो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और युवाओं को कैसे बेरोजगारी का सामना करवा रहे हैं, कैसे देश की सेना को कमज़ोर करने के लिए अग्निवीर जैसी योजना लाई जाती हैं और 4 साल के लिए आपका बच्चा मरने के लिए बॉर्डरों पर चला जाए, शहीद होने के लिए बॉर्डरों पर चला जाए और सत्ताधारी लोग सत्ता का मजा लेंगे। शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का दिल्ली मार्च शुरू हो चुका है, जबकि हरियाणा पुलिस आगे बढ़ने से रोकने की अपील कर रही है। किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले और लोहे की कीलों का भी इंतजाम किया है सरकार ने। नहीं दबेंगे सीने पर जो जख्म है, सब फूल के गुच्छे हैं, हम पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। देखना होगा कितने कुर्बान के बाद एमएसपी मिलता है। हरियाणा में सोनीपत जिला के दलवीर सोनीपत रविंदर का ये फैसला, किसान कमर कस चुके हैं। अब सरकार की कुर्सी जो है खतरे में है। जब सरकार रोजगार ना दे पाए, शिक्षा पे काम ना कर पाए, अस्पताल ना दे पाए, तो सोचिए वो आपको धर्म का एक लॉलीपॉप चटाकर आपको किस तरीके से गुमराह करेगी। और यही भाजपा सरकार कर रही है। दम है पर लगाम। 2 साल पहले गांव में घोड़ी पर बैठने से हंगामा, इस कारण दूल्हे के पिता ने मांगी सुरक्षा। 8 थानों के 120 जवानों के साथ बंदौली निकाली गई। तो सोचिए, अफसोस होता है हिंदू राष्ट्र बनाने वाले ठेकेदारों पर, शर्म आती है उनके उन तमाम लोगों पर जो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, पाकिस्तान की चिंता करते हैं, बांग्लादेश की चिंता करते हैं। सोचिए, अपने ही देश में घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता दलितों को, तो तमाम लोग सोशल मीडिया पर तंज भी कर रहे हैं। घोड़ी से धर्म के ठेकेदारों का कोई गहरा कनेक्शन तो नहीं। पुलिस पहरे में निकाली बंदौरी, दूल्हे के पिता ने मांगी थी सुरक्षा। तो आज़ादी के 75 साल बाद भी दलित घोड़ी नहीं चढ़ सकता, मूछ नहीं रख सकता, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता। सोचिए, करे तो क्या करें। हिंदू एकजुट हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ। हिंदू खतरे में है, असल में संवैधानिक अधिकार खतरे में है और एसटी एससी ओबीसी के
तमाम इंस्टीट्यूशंस में भागीदारी को कमज़ोर किया जा रहा है, आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी आपको गुमराह कर रही है। किसानों का दूसरा जत्था रवाना हो चुका है, देखना होगा रास्ता मिलता है या फिर आंसू गैस के गोले। तो दिल्ली आ रहे किसानों के लिए रोकने के लिए दीवारें चिनवा दी गई हैं। एसएससी परीक्षा में पास कराने के लिए 10-10 लाख रुपए में हुई थी डील। दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट है। राजस्थान नागौर में रिया बड़ी तहसील में ओबीसी वर्ग के दूल्हे को घोड़ी पर बंदौली निकालने का तथाकथित जातिवादी लोग द्वारा धमकी देने पर आज बहुजन समाज के शेर जाबाज अधिकारी एसडीएम सुरेश कुमार मेघवाल ने अपनी निगरानी में, सोचिए, ओबीसी समाज को घोड़ी पर बिठाकर बारात निकालनी पड़ी। ये है देश की असली सच्चाई। असल में जातिवाद मनुवादी पत्रकार जो हैं, जो हिंदू मुसलमान पर मुसलमानों के साथ तो दिखाई देते हैं, लेकिन एसटी एससी ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों पर, सामाजिक कुरीतियों पर बात नहीं करते। असल में ये वही लोग हैं जो जातिवाद को जिंदा तो रखना चाहते हैं और एक तरफ कहते हैं कि हम सेकुलर लिबरल हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इन तमाम खबरों पर? आप लोग अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।